अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको पता है कि ये ऑरेंज का सीज़न चल रहा है और बहुत ही सस्ते ऑरेंज हो चुके हैं, जो कि मैंने अपनी गली में से तकरीबन एक 100 रुपए के मैंने 2.5 केजी ऑरेंज लिए थे। यहाँ पे फ्रेश और ज़बरदस्त किस्म के ऑरेंज हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, भरपूर विटामिन सी के साथ हैं और इतने सस्ते हैं कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन मैंने 50 रुपए के जो एक मतलब साइड पे ले लिए हैं, तो ये 50 रुपए के हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। अब हम इसकी ऑरेंज जैम बनाएंगे क्योंकि बाहर से हम लोग लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, इस पे इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, तो बहुत इजीली ये बन जाती हैं। यहाँ पे हमने 2 हिस्से में इनको कट कर लिया है। अगर आपके पास ब्लेंडर है, मिल्क शेकर है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला था तो जूस निकालने वाला, तो मैंने इससे बड़े इजीली निकाल लिया है क्योंकि ये मतलब यही 5-6 में से भर के 1 कप जो है ये हमारा जूस का निकल आया था। तो ये बहुत सस्ती पड़ती है, तो हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए इस सस्ती चीज़ से क्योंकि महंगाई का दौर है, हर तरफ महंगाई है। तो बाहर से चीज़ें जो हम लेके आते हैं रेडीमेड, वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। जो चीज़ें हम घर में बना सकते हैं, बहुत कम पैसों में बना सकते हैं। आप यकीन जानें कि 50 रुपए के ये माल्टे थे और इसमें 30 रुपए की थोड़ी-सी जो थी वो चीनी डली थी। तो इसमें इतनी ज़्यादा जैम बन गई है जो कम से कम भी 10-15 दिन बच्चों की ब्रेड के लिए चल जाएगी। और हुरैन वैसे भी खुश होके खाती है, तो वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती है इन चीज़ों को। तो अब ये चल नहीं रहा था स्यापा मुझसे, तो ये काफ़ी देर पुराना है मेरे पास। एक बंदा पकड़ता है तो दूसरा जो है या बैठ के पाँव के साथ नीचे दबा के करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलें अब दूसरे तरीके नाल चलन दो। उसके बाद ये देखें इतना ज़बरदस्त हमारा जो है जूस वो निकल आया है। तो अभी मैं ये उल्टी साइड से आ गई थी। तो ये देखिए जनाब, 1 कप हमने भर के जूस का लेना है। ये तक दोनों चीनी और जूस जो है वो बराबर लेने हैं क्योंकि हमें यहाँ पे छलनी के साथ छानना नहीं पड़ा क्योंकि इसके जो बीज वगैरह थे और गूदा था वो ऊपर ही रह गया था, क्योंकि बीज नहीं डालने, क्योंकि बीज की वजह से वो कड़वा हो जाता है तो फिर वो ठीक नहीं लगता। यहाँ पे हमने चूल्हा जला लिया था और एक यहाँ पे छोटा सा अपना सॉस पैन रख लिया था। तो उसके अंदर हम लोग इस जूस को डालेंगे। तो आपको दूसरा स्टैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने दूसरे मोबाइल से भी इसकी क्लोज पिक्स लेनी चाहिए, वीडियोस लेनी चाहिए, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं आ सकी। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या हो गया। ख़ैर यहाँ पे हमने जूस जो है अपना वो सॉस पैन में डाल दिया। अब ये थोड़ा-सा पकेगा। तो इस तरह ये फिर दूसरी साइड पे उसके जो छिलके होते हैं, हमने वो छिलके भी साफ़ करने हैं क्योंकि चंक्स जो इनके अंदर जैम के अंदर आते हैं, मुँह में जब चंक्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो हमने इसका जो वाइट वाला पार्ट है ना, उसको ऊपर से ख़त्म करना है। उसको खाली कर देना, नीट एंड क्लीन कर देना, क्योंकि उससे भी फिर जो है ना जैम ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब ये तकरीबन इतनी खैर तो नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा मिकदार में भी बनाएं तो हमारे 2 महीने इजीली फ्रिज में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बारीक बारीक चंक्स जो हैं उसके वो काट लिए हैं और यहाँ पे जनाब हमारा जो है ना वो बॉयल आ रहा था। तो जितना ही हमने जूस डाला है उतनी ही इसके बराबर चीनी डालेंगे। 1 कप हमने जूस का डाला और 1 कप ही हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। ये देखें जनाब, सब आपके सामने है। वो देखिए मैं दूसरे हाथ से स्टैंड उठाने की कोशिश कर रही थी कि क्लोज से नज़र आए, लेकिन खैर वो मेरी मेहनत ज़ाया गई। चलें कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारे पास जो है येलो फूड कलर है, अगर आप डालना चाहें तब भी ठीक है, डालना ना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि थोड़ा सा केक कलर जो है ना वो खिला खिला और ख़ूबसूरत आता है। तो वीडियोज़ वगैरह क्योंकि शूट करनी थी इसलिए मुझे ये डालना पड़ा, क्योंकि इससे जैम का जो कलर है बिल्कुल ओरिजिनल जैम ही लगे हमारी। 1 पिंच के करीब हमने इसमें जो है वो फूड कलर का ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पका रहे हैं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमने नहीं करनी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमें जो है ना इस तरह की चाहिए थी जो चम्मच पे लगा हुआ था।
तो हमने जो है ना, आप देखें फुल झाग बन रही है। थोड़ा सा इसको हमने पतला ही रखना है, क्योंकि जब ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब जो हमने छिलके लिए थे, बारीक काटे थे, तो वो छिलके भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। वाइट वाले पार्ट से कड़वा हो जाता है, इसलिए वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखें जनाब, हमने जो है ना वो चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व होके ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, और ये वाली कंसिस्टेंसी जो है ना वो हमें चाहिए थी। तो ये देखें ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना, बस ये इतना काफ़ी है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ी ठंडी होने के बाद हो जाएगी। अब चूल्हे को हम जो है ना ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना एक बर्तन लेते हैं, उसके अंदर हम इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बन चुकी है। एक सिर्फ़ 80 रुपये में इतनी सारी हमारी जैम बन के तैयार होगी। अगर हम शॉप पे जाएँ तो कौन हमें देता है 80 रुपये की ना। तो ये देखें जनाब, इस तरह छोटी सी मेरे पास एक जैम वाली खाली शीशी पड़ी हुई थी, तो मैंने जो है ना वो निकाल ली। निकाल के अब हम उसमें जो है ना इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ ये बाहर वाली ही जैम है। अब मुझे जो है ना वो बहुत इजी लगा। मैंने कहा ज़्यादा मिकदार में बना के किसी दिन रखूँगी बच्चों के लिए। तो हुरैन क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा खाती है, अब थोड़ा सा बेहतर हुआ था, ठंडा हो गया था। तो हमने जो है इसको अब हम इस जार में इसको डाल देंगे। डाल के इसको हम इजीली जो है ना 10-15 दिन तो निकल आएगा ना, क्योंकि ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी। तो यहाँ पे हमारे पास बंद पड़े हुए थे, तो हुरैन ने कहा मामा आप ना मुझे बंद पे लगा के जो दे दी। मैंने कहा चलें, हुरैन भी खुश हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम ना, मैं आप लोगों को सिर्फ चेक कराने के लिए जो है ना वो लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी नीम गर्म थी। तो मज़ीद ये 5-10 मिनट और पड़ी रही तो बहुत जो है ना ये ज़बरदस्त हो जाएगी, सेम जो है ना वैसे। हुरैन ने फिर जो है ना खाया, और फिर उसमें जो ऑरेंज के चंक्स मुंह में आए तो बिल्कुल जो है ना वो सारा जो जैम लग रही थी, कोई इसको पहचान ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपने बच्चों के लिए बनाएं, अभी इस मौके से फ़ायदा उठाएं, और ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। आप लोग इसको बनाएं और अपने फ्रिज में रखें, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, और यहाँ पे हस्बैंड भी खुश होंगे, क्योंकि उनकी जेब से भी पैसे नहीं निकाले जाएंगे। क्योंकि थोड़े से पैसों में हम लोग इतनी ज़्यादा बना सकते हैं। तो हमें फ़ायदे जो है ना, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ तक थी, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।